नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग जैक बोर्ड क्लास 10th का हाफ ईयरली का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि आप लोग का हाफ ईयरली जो है वो सितंबर महीना के अंत तक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सितंबर महीना के अंत तक स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों, अगर आप हाफ ईयरली में पास नहीं हो पाते हैं तो आप मेन एग्जाम में जा नहीं सकेंगे, मतलब बहुत कम चांसेस रहता है कि आप मेन एग्जाम में जा सकेंगे। ठीक है, तो हाफ ईयरली पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार के क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अभी तक हमने व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर से जरूर शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी ये सब वायरल क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियल जारी किया गया जैक बोर्ड की तरफ से और ये वायरल क्वेश्चन देख सकें। आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी समझा देंगे। मैथ का अति लघु प्रश्न है। ठीक है, अति लघु प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक द्विघातक बहुपदक के अधिकांश से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं और त्रिघात बहुपद के अधिकांश से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपको क्या होगा। देखिए, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक द्विघात बहुपद को हम अगर जीरो माने तो उसके अधिक से अधिक कितने, अगर हम किसको एक्स से माने, कोई भी डिजिट माने, हम कोई भी डिजिट मान सकते हैं, एक्स वाई जेड जीरो, किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो किसी को भी माने तो आपका क्या होगा हल यहाँ पर कि एक द्विघात बहुपदियों के अधिक से अधिक दो शून्य हो सकते हैं और त्रिघाती बहुपदी के अधिक से अधिक तीन शून्य हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, अगर हम एक द्विघाती बहुपद को x माने जिसका वैल्यू क्या हो, x का वैल्यू क्या होगा, x ही होगा। अगर मान लीजिए कि हम x को x से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x हो जाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए कि x का जगह हम इसको जीरो माने तो अगर हम जीरो को जीरो से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ही आंसर आ जाएगा, या 2 जीरो तो नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो एक द्विघात बहुपद अगर हम x मान रहे हैं तो इसमें दो को शून्य कैसे आ जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों कि एक द्विघात बहुपद कोई भी नंबर आप माने तो उसका जो डिजिट होता है उसका क्या होता है, उससे डबल होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप तीसरे त्रिघात बहुपद को आप मान रहे हैं तो उसका डिजिट क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम x को अगर हम मान रहे हैं कि एक द्विघात एक कितना जीरो को एक हो तो +1 2 जीरो, और त्रिघात से क्या क्या हो जाएगा, x है तो +2 जीरो है त्रिघात का और +1 हो जाएगा 3 जीरो। ठीक है, तो एक होगा क्या हो जाएगा 2 जीरो और एक होगा क्या दूसरे 2 जीरो का क्या हो जाएगा 3 जीरो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट का 2 और तीसरा का 3 शून्य आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द्विघात बहुपद x² 2x - 8 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हल बताया गया है। तो हमें द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 का शून्य ज्ञात करना है। इसको आपको पहले लिखना है कि माना p क्या है, x है, p क्या है आपका x के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, तो p x है तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x² - 2x - 8। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है। ठीक है, तब आपका क्या हो जाएगा पी एक्स है तो x² - 2x - 8 वो सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर आप इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, यहाँ पर x² - 4x - 2x - 8। अब ये कैसे आ गया, तो अगर आप देखिए कि 2 × 2 अगर हो जाए, x² है माइनस है 2 है, इसको अगर इंटू कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा x² - 4 और x से इंटू हुआ है तो 4x, 2x से इंटू हुआ है ना तो 4x हो जाएगा, फिर वही 2x सेम आ जाएगा और फिर -8। माध्य क्या आपका है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मध्य पद के विभक्त करते पर। ठीक है, तो मध्य पद को विभक्त करने पर इसका क्या हो जाएगा कि 2 को हम क्या कर दिए 2x से इंटू कर दिए, तो 2 जब 4 हो गया तो 4x हो गया है ना, क्योंकि 2x से इंटू किए हैं, यहाँ 2 से इंटू नहीं किए हैं, 2x से इंटू किए हैं, तो आपका 4 आ गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा x = x - 4 और यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस में चला गया, फिर 2 आ जाएगा, फिर x माइनस सेम प्रोसेस 4। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका x - 4 फिर x + 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है कि नेक्स्ट आपको क्या करना है कि px के शून्यकों के लिए px = 0 जब रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऊपर नीचे कट गया ना,
तो कट गया तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर कैसे 0 आएगा, तो x माइनस 4 और यहाँ पर क्या हो गया, एक मिनट बता देते हैं, x माइनस 4 और फिर यहाँ पर क्या आ गया x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 0, इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 या x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दोनों का मीनिंग सेम निकल रहा है ना, दोनों का मीनिंग सेम निकल रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 4 या x इक्वल्स टू x माइनस 2, दोनों का क्या है x इक्वल्स टू 4 माइनस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए आप लोग का हल निकल चुका है। ठीक है, x इक्वल्स टू 4 बाई माइनस 2। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम पर्सनली आपके लिए एक लाइव सेशन लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि यदि द्विघात बहुपद px एक मिनट, हाँ, यदि द्विघात बहुपद px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि शून्य a और b है तो बहुपद के शून्य और गुणनों में संबंध बताइए। आपका क्या बोल रहा है कि px जो है वो इसका फॉर्म है। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ये क्या है एक शून्यंक है, तो a और b का बहुपद शून्यंक और गुणन संबंध बताना है। ठीक है, तो चलिए एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा देंगे। तो यहाँ पर कैसे लिखा गया है कि px माना रूप में है, gx माना रूप में है, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। ठीक है, अब हम दिए गए बहुपदों px और gx पर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे करेगा तो आपको एकदम बहुत अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और फिर डिवाइड का साइन दिया गया है, सेम टू सेम प्रोसेसिंग है, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2, जहाँ प्लस 2 था वहाँ पर माइनस 2 कर दिया गया है। ठीक है, तो यह क्या किया गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इधर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये आपका कट गया, इससे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4 कट गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर 4 से कट गया 2 बार में। ठीक है, सेम प्रोसेसिंग। अब यहाँ पर माइनस 5 प्लस 6 बचा, तो यहाँ पर कर क्या जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर उतर गया। ठीक है, प्लस माइनस 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 प्लस हो गया। ठीक है, 2x यहाँ पर उतर गया, क्योंकि 6 प्लस 5 कितना हो गया 11 हो गया। यहाँ पर फिर 2 कैसे उतरा, तो आपका 2 भी तो बचा है लास्ट में, ये भी तो देखिए लास्ट में 2 बचा है, 2 लास्ट में बचा है कि नहीं, 2 लास्ट में बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपका बच चुका है और हमको अभी इससे डिवाइड देना है। तो x स्क्वायर को क्या कर दिए 2x से डिवाइड दे दिए और ये कट गया, कटिंग कुटिंग हो गया, यहाँ पर खत्म। मेरा क्या बच गया माइनस 5x प्लस 6 प्लस 4 प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस 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 प्लस। अब माइनस माइनस प्लस कैसे हुआ, देखिए दोस्तों प्लस प्लस क्या होता है प्लस ही होता है ना, प्लस 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 ही होता है। तो हम प्लस किए तो कितना आ गया मेरा प्रोडक्ट 10, तो माइनस 5x प्लस 10। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हम यहाँ रुक जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि शेषफल माइनस एक्स प्लस 10 की घात एक भाजन है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 की घात 2 से कम है, इसीलिए भाज की क्रिया करने शेषफल माइनस एक्स 5x प्लस 2 और भागफल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्राप्त होता है। अब भाजक, भागफल और शेषफल, अब देखिए यहाँ पर कैसे इसको डिवाइड करके बताया गया है। ठीक है, देख लीजिए कि यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस 5x प्लस 10, यहाँ पर इसको पूरी दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखिए किस प्रकार से बताया गया है कि x का x4, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4
माइनस 5x प्लस 10, और इसमें टोटल जोड़ के कितना आ गया आपका, जोड़ घटा जो भी करके आ गया कितना, तो इसका आ गया माइनस में आपका भाज्य आ गया x का 4th और फिर माइनस 5x प्लस 6 भाज्य हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, हमको लगता है कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3gx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 में पी एक्स जी एक्स से भाग देने पर भाजफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर हल किस प्रकार से दिया गया है, देखिए कि दिया गया है कि पी एक्स क्या है, इक्वल्स टू एक्स क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर है प्लस 5x है और माइनस 3 है, और g क्या है आप लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। तो दिए गए बहुपद मानक रूप में है। अब हम दिए गए बहुपद पी एक्स और जी एक्स पर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप लोग को एल्गोरिथम का प्रयोग आता है तो वो भी एकदम सेम प्रोसेसिंग में बनेगा, एकदम सेम प्रोसेसिंग। आप लोग देख लीजिए एक बार कि आप लोग अगर एल्गोरिथम प्रोसेसिंग आता है तो एकदम सेम प्रोसेसिंग, और अगर नहीं आता है तो कोई टेंशन मत लीजिए, हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आप लोग को पूरी एक एल्गोरिथम का क्लास ले लेंगे और उसमें आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया होगा एकदम बढ़िया से, और यहाँ पर फिर लास्ट में सेम प्रोसेसिंग करके आंसर भाज्य में और शेषफल में निकाल दिया गया है, ठीक है। चलिए ये देखिए सेम प्रोसेसिंग किया गया है, आप लोगों को छोटा करके दिखा दो साइड करके, ये देखिए सेम प्रोसेसिंग एकदम करके निकाल दिया गया है। चलिए यहाँ का ये ख़त्म होता है। और दोस्तों मेरा नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो रहा है, तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों आप लोग से बहुत दिल से आप लोग से मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।